राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी सभी को। शारदीय नवरात्रि इस साल माँ किस वाहन पर आ रही हैं? शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। 3 अक्टूबर को दिन बृहस्पतिवार है, तो इसलिए देवी का वाहन पालकी या डोली है। जिस दिन बृहस्पतिवार पड़ता है उस दिन माता का वाहन पालकी या डोली होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और उनकी अर्चना की जाती है। नवरात्रों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले रूप में माता रानी को शैलपुत्री रूप में पूजा की जाती है। दूसरे रूप में माता को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है। तीसरे रूप में चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। चौथा रूप है माँ का कुष्मांडा। कुष्मांडा रूप में माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पांचवा रूप है माता का स्कंद माता, जिसमें माता कार्तिकेय को लेकर बैठी हुई हैं और माता अपने भक्तों पर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। छठवां माता कात्यायनी का है। सातवां माता कालरात्रि का है और आठवां माता महागौरी का है और नवा माता सिद्धिदात्री का है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेषकारी होती है। शारदीय नवरात्रि पर माता के को अलग अलग रूपों से श्रृंगार किया जाता है। अलग अलग रूपों में भोग लगाया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। में लोग अखंड दीपक जलाते हैं। अखंड दीपक से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अखंड दीपक 9 दिनों तक जलाया जाने वाला दीपक होता है। लोग अलग अलग प्रकार से माता रानी को प्रसन्न करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। सुबह शाम माँ की पूजा की जाती है। सुबह शाम माँ को भोग लगाया जाता है। नवरात्रि का विशेष अलग अलग प्रकार के भोग होते हैं। 9 दिन तक अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। नवरात्रों में माँ को हलवे पूड़ी का विशेष भोग लगाया जाता है। अष्टमी पर हलवे पूड़ी का विशेष भोग लगाया जाता है। नवमी पर कन्या पूजन होता है और नवरात्रों के प्रथम दिन में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। लोग घट स्थापना करते हैं, माता रानी को बुलाते हैं, उनका दरबार सजाते हैं, नवग्रहों की पूजा की जाती है। छोटा सा हवन रोज़ किया जाता है और अष्टमी पर महाहवन किया जाता है। नवमी पर भी लोग महाहवन करते हैं। नवरात्रों में माँ का विशेष भोग के साथ विशेष रंग भी बताए गए हैं। नवरात्रों में अलग अलग रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा की जाती है, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। 9 दिनों में लोग अपने घर में कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ को एक विशेष भोग लगाया जाता है। लौंग सुपारी का भोग लगाया जाता है, बताशों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रों में लोग 9 दिनों तक उपवास करते हैं। जो लोग 9 दिनों का उपवास नहीं कर पाते हैं, वह पहला और आखिरी उपवास करते हैं या बीच के नवरात्रों का उपवास कर लेते हैं। नवरात्रों में माता रानी की कृपा सभी पर प्राप्त होती है। नवरात्रों में अलग अलग प्रकार के फल का भोग लगाया जाता है, जैसे सेब, केला, अनार, अंगूर, इन सभी चीज़ों का माता रानी को भोग लगाया जाता है। मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माता रानी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, तो लाल रंग माता रानी को पहनाया जाता है। उन्हें सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। चूड़ी, बिंदी,
मेहंदी, ये सब चीज़ें माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए माता रानी को ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। छोटी कन्या का आप 9 दिनों तक पूजन भी कर सकते हैं। कन्या को माता देवी का रूप मानकर आप उन्हें बुलाकर कन्या पूजन भी कर सकते हैं। रोज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या को कुछ न कुछ अवश्य दीजिए, जिससे माता रानी की कृपा बनी रहती है सभी पर, माता रानी की कृपा होती है सभी। अब चलिए जानते हैं कि नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, और जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:46 से सुबह के दोपहर 12:33 तक है। आप उस समय, ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें भी माता रानी की पूजा की जाती है। और आप लोगों की नवरात्रों की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में बताइए। राधे राधे, जय माता दी सभी को, जय माता दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जुड़े रहिए। माता रानी का कृपा आप सभी पर यूं ही बना रहे।